हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज अपनी रूहानी बेदारी और रूहानी तरक्की के लिए सीखेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, हमारा जो मौजू है, उन्वान है, वो ये है कि मसीही ईमानदार की ज़िंदगी, एक मसीही ईमानदार की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के अज़ीम पाक कलाम में से हम अय्यूब की किताब, हम उसके पहले बाब से तिलावत करेंगे। पहले बाब की पहली 22 आयत मुक़द्दसा की तिलावत करेंगे। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये हमने एक पैसेज पढ़ा जिसमें हम एक शख्स का जिक्र मिलता है और जिसका नाम अय्यूब है, जिसे एक टाइटल भी दिया गया है, अय्यूब साबर। साबर उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके सब्र की वजह से। और मेरी अज़ीज़ों, इस पैसेज में हम ये पढ़ते हैं कि खुदावंद इस शख्स को बाबरकत बनाता है और ओज़ की सरज़मीन में इस तरह का कोई शख्स नहीं था जो कि इसके तरह कामिल हो, रास्तबाज हो। और मेरी अज़ीज़ों, इसके इतना बाबरकत होने की वजह इसकी क्वालिटीज़ हैं जो कि खुदावंद बयान करता है। मेरे अज़ीज़ों, इसकी क्वालिटीज़ क्या थी? अय्यूब जो था वो कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता। और मेरे अज़ीज़ों, वो हमेशा खुदा के हुज़ूर कुर्बानियाँ, शुक्रगुजारियाँ करता। ये उसकी क्वालिटीज़ थी जिस वजह से खुदावंद ने उसे ब्लेस किया था और जिसका खुदावंद शहादत देता है कि वो अहले मशरिक़ का अमीर तरीन आदमी था। मेरे अज़ीज़ों, इससे मुराद कि उस वक्त अय्यूब जैसा अमीर तरीन शख्स दुनिया में कोई नहीं था। और ये उसकी क्वालिटीज़ थी और क्वालिटीज़ में वो कामिल था, वो रास्तबाज था। और खुदावंद रास्तबाज लोगों की सुनता है। खुदावंद रास्तबाज लोगों को कभी भी नहीं छोड़ता। खुदावंद यहाँ पर एक कामिल और रास्तबाज और सबसे बढ़कर खुदा से डरने वाला, बदी से दूर रहने वाला और जो हमेशा खुदा की शुक्रगुजारियाँ, कुर्बानियाँ करता है, ऐसे शख्स को खुदावंद ब्लेस करता है। मेरे अज़ीज़ों, क्या हुआ? ये एक ऐसा शख्स था, यहाँ तक कि ये एक ऐसा अच्छा बाप था, इसने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम दी, अपने बच्चों को ये तालीम सिखाई कि सब बहन भाई कैसे रहें, मिलकर रहें। आज के दौर में देखें, जो ब्याह हो जाते भैन भरावां च वंडियां पै जांदियां, यहाँ पर उसके बच्चे शादीशुदा हैं, उसकी बेटियां, 3 बेटियां हैं, 7 बेटे हैं और वो सब शादीशुदा है। और उन सब को अय्यूब ये तालीम देता है कि वो सब क्या करें, मिलकर ज़ियाफ़त करें। अब ये अच्छा बाप भी है, यहाँ पर एक क्वालिटी भी इसके अंदर मिलती है, ये अच्छा बाप है और ये बच्चों को अच्छी तालीम दे रहा है और उस तालीम में वो बच्चों को सिखा रहा है कि आप सब मिलकर क्या करें, ज़ियाफ़त करें। और ये 2 बार रिपीट हुआ कि उसके बेटे बेटियाँ क्या करते थे, ज़ियाफ़त करते थे, मिलकर खाना खाते थे। और यहाँ तक कि वो ऐसा नहीं करते थे कि जिवें साढ़े अज के दौर च जो बेटी का ब्याह हो जाता तो उन्हें पुछते नहीं दोबारा। लिखा है कि वो अपनी बहनों को, तीनों बहनों को बुलवावा भेजते और वो सब मिलकर ज़ियाफ़त करते। ये एक अच्छा कंसल्ट फादर भी था। और यहाँ तक कि इस पर, इसका जो है अपने बच्चों पर फोकस भी था। उसे ये भी पता था कि अब मेरे किस बच्चे की बारी है ज़ियाफ़त करने की। लिखा है कि जब ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते वो सबको इकट्ठा करता और उन सब की कुर्बानियाँ गुजरानता, वो सोख्तनी कुर्बानियाँ गुजरानता, ताकि अगर मेरे बच्चों ने खुदा के हुजूर कोई ख़ता की हो, खुदा की तकफ़ीर की हो, खुदा की मुखालफत की हो, तो खुदावंद उन्हें माफ़ करे। ये अच्छा बाप भी है। अब मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर अच्छा बाप होने के नाते एक अच्छी तालीम दे रहा है। अजकल असीं की वेखने, जो बच्चा, जो सिखाने का टाइम होंदा बच्चे नूं, माँ प्यो की कहते, ओ वे तेरा चाचू आया, चल चपेड़ मार के वहा चाचू नूं, ਉਹ गाल तो कढ़ हाँ चाचू नूं, होंदा ना इदा, चल फूफी नूं गाल कढ़ के वहा। होता है ऐसे। बच्चे की वो तालीम इस तरह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक अच्छा बाप होने के नाते उनको अच्छा सिखा रहा है। अच्छा, बच्चों को शुरू तो फिर सिखा देना है कि जा उन्होंने चपेड़ मार के आ, जा उन्होंने गाल कढ़ के आ। फिर वो परवरिश किदां दी हुंदी, वो इस तरह की ही हुंदी। आस्ता आस्ता बच्चा वड्डा हुंदा रहिंदा है,
गलत काम करता रहिंदा है, गलत संगत च बहन लग पैंदा है, वो बच्चा अजीब तरीके का बन जाता है, ਉਹਦੇ तौर तरीके फ़र्क हो जाते। फिर माँ प्यो की फिक्र करना शुरू कर देंगे कि साडा बेटा किदां दा हो गया है। जो टाइम सी सिखाने का उदों सिखाया नहीं, तो जो टाइम नहीं सी उदों फिर गिला कर रहे हैं। फिर पास्टर को जाते हैं कि साढ़े बच्चे लिए दुआ करो, साड़ा बच्चा बदतमीज़ है, गालां कढ़दा है, नशा करता है। आप अपने बच्चों की तरबियत करें जैसे अयूब इतनी अच्छी तरबियत अपने बच्चों की करता है कि वो बाप की सरबराही बाप जो है उन्हें कह भी नहीं रहा कि ज़ियाफ़त करो, सिर्फ उसने सिखाया और बच्चे उस हुक्म को जो है पूरा कर रहे हैं। खैर मेरे जीज़ो, खुदा ने इतनी बरकत दी, अच्छा बाप भी है, कामिल है, रास्तबाज है, खुदा से डरने वाला है, बदी से दूर रहने वाला है, शुक्रगुजारी करने वाला है, सब्र करने वाला शख्स है। एक दिन क्या हुआ मेरे अजीज़ों, खुदावन के पाक कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा के बेटे खुदा की हजूरी में आए और वहाँ पर शैतान भी खुदा की हजूरी में आया और खुदावन ने ये कहा कि क्या तूने कभी मेरे बंदा अयूब पर गौर किया? तो अगों शैतान की कहन लग पिया, कहता खुदावंद जिदे ते तेरा हथ वा उन्होंने मैं की कह सकना है, तेरी ते बाड़, तेरी प्रोटैक्शन तेरे बंदा ते आ, मैं उन्होंने की कह सकना है। अब मेरे जीज़ो एक बात मैं आपको बताऊंगा, खुदा जो है वो किसी पर इत्मीद नहीं करता, खुदा प्यार सबसे करता है, इस बात को समझिएगा। खुदा हर शख्स से प्यार करता है लेकिन एतमाद खुदावंद किसी पर नहीं करता। चंद है जो जिस पर खुदावंद एतमाद करता है। यहाँ पर अयूब पर खुदावंद एतमाद करता है और जब खुदा एतमाद करता है तो खुदावंद उसकी शहादत आप देता है। और खुदावंद अयूब पर इतना एतमाद करता है, खुदावंद उसकी शहादत में कहता है कि मेरे बंदा अयूब जैसा दुनिया में ना तो कामिल है ना रासबाज है, जो बदी से दूर रहता हो और जो मुझसे डरता हो। खुदावंद खुद उसकी शहादत दे रहा है। और अबलीस ने कहा अगर ये गल है तो खुदावंद तेरा हाथ हो देते आ, एक बारी हाथ चुक फिर देखने कि तेरा कामिल रहिंदा है कि नहीं। खुदा ने कहा ठीक है। अब मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अयूब नबी अयूब साबर के इस वाक़या में अयूब को दो तरह की चीज़ों में से गुजरना पड़ता है। एक टेस्ट में से गुजरना पड़ता है, दूसरा टेम्पटेशन से गुजरना पड़ता है। एक तो उसे टेस्ट देना पड़ता है और दूसरा उसे आजमाइश देनी पड़ती है। अब टेस्ट और आजमाइश में फ़र्क है मेरे अज़ीज़ों। टेस्ट वो है जो खुदा लेता है, इस बात को देखिएगा। टेस्ट वो होता है जिसे खुदा लेता है, जिसे हम ऐसे ले सकते हैं जैसे एक तालिबे इल्म सारा साल पढ़ता है, फिर उसके सालाना टेस्ट होता है जिसमें अगर वो पास हो जाए तो उसे प्रमोट कर दिया जाता है अगली क्लास में। ऐसे ही मेरे अज़ीज़ों, जो खुदा करता है वो टेस्ट करता है। और यहाँ पर एक साइड पर खुदा उसे ये टेस्ट कर रहा था। और वो टेस्ट क्या कर रहा था? क्योंकि खुदा उस पर एतमाद करता था। खुदा इतना एतमाद करता था कि ये मेरा इनकार नहीं करेगा। और मेरे अज़ीज़ों, एक तरफ टेस्ट हो रहा है और दूसरी तरफ आजमाइश हो रही है। और एक और बात कि नो टेस्ट मनी। मैं और पादरी साहब जब इस बात को पढ़ रहे थे तो पादरी साहब ने ये बात कही कि नो टेस्ट मनी। अगर ज़िंदगी में टेस्ट नहीं तो गवाही भी नहीं। आमीन। मेरी चीज़ों, यहाँ पर एक साइड पर टेस्ट हो रहा है, दूसरी साइड पर उसकी आजमाइश जारी है। और आजमाइश में हम ये देखते हैं कि इब्लीस उसे आजमाता है। आजमाइश क्या है? आजमाइश मेरे अज़ीज़ों वो है जिसमें मौका और जिसमें ख्वाहिश दोनों एक वक्त में जन्म लेती है। When the chance and the desire born together, ये आजमाइश होती है जिसमें मौका और जो ख्वाहिश है वो दोनों इकट्ठे जन्म लेती है। जैसे अगर मुबशर साहब के पास ये बाइबल है तो मैंने वो बाइबल देखी और मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि हाँ इसका कवर बड़ा प्यारा है, तो ये मेरे दिल में ख्वाहिश आई। तो अब मेरे पास ख्वाहिश तो है लेकिन मौका नहीं है, क्योंकि ये बाइबल इस वक्त मुबशर साहब के हाथ में है। मेरे पास मौका नहीं है कि मैं इस कवर को उठा लूँ, चुरा लूँ या जो भी है। मेरे अज़ीज़ों, जब मौका और ख्वाहिश इकट्ठे आती है तो ये आजमाइश होती है। इसीलिए तो हम दुआए रुबानी में कहते हैं कि हमें आजमाइश में ना ला।
और मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर अय्यूब को टेस्ट भी देना पड़ रहा है, अय्यूब आजमाइश से भी गुजर रहा है। और जब आजमाइश आती है तो मेरे अज़ीज़ों, इंसान डिमोट होता है, तंजील होता है, इंसान कम होता है। लेकिन जब टेस्ट होता है तो इंसान प्रमोट होता है। और खुदा हमेशा टेस्ट लेता है और इब्लीस हमेशा आजमाइश करता है। वो खुदा की आजमाइश की, खुदा यीशु मसीह को भी आजमाता है। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम आजमाइश को पार नहीं करते तो हम कम हो जाते हैं, हम घट जाते हैं, हमारी तंजीली हो जाती है, हम कम हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर उसकी आजमाइश का आगाज़ होता है। और उसकी आजमाइश में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले खुदा के पाक कलाम में देखें तो सबसे पहले एक शख्स उसके पास आता है और वो भागा भागा आता है और वो क्या कहता है कि तेरे जानवरों पर हमला हो गया, तेरे सारे जानवर जो हैं वो चुरा लिए गए, लूट लिए गए, अब तेरे पास माल नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, फिर उसके जानवर, उसके बैल वो लूट लेते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं उसके खेतों में, उसके गलों में आग लग जाती है, उसके नौकर जल जाते हैं। उनमें से एक बचकर आकर बताता है। अब यहाँ पर अय्यूब की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई, उसका फाइनेंस डिस्टर्ब हो गया, उसके पास जो इनकम आती थी, उसके पास जो बरकत थी, उसके पास जो अनाज थे, उसके पास जो बैल थे, वो सब तबाह हो गए। क्या अय्यूब ने खुदा का इनकार किया? नहीं किया। फिर मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि उसका सब कुछ चला गया। अभी ये खबर उसे मिली कि तेरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गई है, तेरे खेत जल गए, तेरे जानवर लूट लिए गए, अब तेरी इकोनॉमी, तेरे फाइनेंस डिस्टर्ब है। अभी ये खबर उसे मिली ही थी कि एक और खबर मिली कि तेरे बच्चे मिलकर ज़ियाफ़त कर रहे थे और एक ऐसी आंधी आई, आसमान से ऐसी आंधी आई कि वो घर गिर पड़ा और वो सब छत के नीचे, उस मलबा के नीचे गिरकर मर पड़े। एक और अटैक उस पर हुआ। और उसके अलावा हम देखते हैं कि अय्यूब ने नो नहीं किया अपने हालातों को। ये नहीं कहा कि मैंने खुदा का इनकार कर दिया, बल्कि उसने खुदा की इस मकसद को, खुदा की इन बातों को उसने फिर भी यस किया और खुदा का इनकार नहीं किया। अब ये बातें हो ही रही थी कि मेरे अज़ीज़ों, उसको ये खबर मिलती है। और मेरे अज़ीज़ों, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर इब्लीस देखता है, यार इनकार नहीं करने दिया। इब्लीस ने क्या किया? उसके जिस्म पर फोड़े बना दिए। और ये फोड़े ऐसे नहीं थे कि जो बर्दाश्त किए जाएं, बल्कि सारा जिस्म उसका झुलस गया। लिखा है कि उसको इतनी खुजली हुई, इतनी खारिश हुई कि वो चिकने पत्थर को उठाकर पत्थर से वो क्या कर रहा था, अपने उन फोड़ों को खारिश कर रहा था, अपने उन फोड़ों को मसाज कर रहा था, उन बॉयल्स को। पता नहीं उसमें से सब्सटेंस जो निकलता होगा या जो पीप निकलती होगी उसे तंग करती होगी, वो ज़ख्म कैसे उसे तंग कर रहा होगा। लेकिन उसने फिर भी खुदा का इनकार नहीं किया। फिर मेरे अज़ीज़ों, एक और उस पर आजमाइश आती है। खुदा ने यह कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उथे ਉਹਦੀ बुढ़ी भी आके की कहती है कि हाँ हुण दस, हले भी तू इस खुदा नू कबूल करेगा? इनकार कर दे। ते अय्यूब नबी इनकार नहीं करता। मेरे अज़ीज़ों, ये आजमाइशें उस पर एकदम से आ पड़ी। और आज का मसीही होता तो वो क्या करता? जैसा कि हमारा मजमून है कि मसीही ईमानदार की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। आज का ईमानदार होता तो मेरे हिसाब ना, और जिदन पहले दिन ही जिदन जानवर लुटे गए ही ना, उन्हें आप ही लुटिया जाना ही। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों, उसका सब कुछ चला गया जो उसके पास था। लेकिन अय्यूब खुदा का शुक्र करता है और वो कहता है कि मैं सुख पाऊं, दुख ना पाऊं। खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, और खुदा का नाम ही मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है। ऐसी शुक्रगुजारी एक और खुदा का नबी करता है। अगर हम देखें हबक्कूक की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 17वीं आयत, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहे और तवेलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। खुदावंद मेरा
खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। हबक्कूक ये बयान करता है कि अगर मेरे खेतों में से पैदावार ना निकले, मेरे जानवर मर जाएं, मेरा सब कुछ चला जाए, मेरे जैतून में से कुछ ना मिले, तो मैं फिर भी खुदा का क्या करूँगा? शुक्रगुजारी करूँगा। मैं अपने नजात बख्श के खुदा को क्या करूँगा? उसका शुक्र बजा लाऊँगा। अय्यूब की ज़िंदगी में इतनी बड़ी आजमाइश आई और उसने खुदा का इनकार नहीं किया। और मैंने ये बताया कि खुदा प्यार सबसे करता है, लेकिन एतमाद किसी किसी पर करता है, और खुदा ने ये एतमाद किया। और जब खुदा एतमाद करता है तो खुदा उसकी शहादत खुद देता है। और खुदा ने उसकी शहादत दी कि मेरे बंदा अय्यूब जैसा ना तो कामिल है, ना रास्तबाज है, जो बदी से दूर रहता हो, जो मुझसे डरता हो। और उसने खुदा के एतमाद को नहीं तोड़ा। खुदा को एतमाद था तो खुदा ने शैतान को मौका दिता ही। और जब खुदा ने मौका दिया तो क्या अय्यूब ने खुदा का इनकार किया? नहीं किया। मेरे अजीज़ों, आज हमें थोड़ा सा चांस मिल जाए तो हम क्या कर देते हैं? खुदा का इनकार कर देते हैं। कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, कोई ऐसी आजमाइश आ जाए तो हम क्या कर देते हैं? खुदा का इनकार कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर अय्यूब की इस हालत को देखें, उधर दिवालिया निकल गया ही, उधर को तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन वो फिर भी खुदा का शुक्रगुजारी करता है। यहाँ तक कि उसके सर से लेकर पाँव की तलियों तक, तलवों तक जो है फोड़े निकल गए, और वो कैसे अपने आप को सुकून में लाता। दूसरी तरफ उसका ख़ानदान मर गया, 10 जनाजे एक दिन में उठे, उसके जानवर, उसके बैल, उसका सब कुछ चला गया, और यहाँ तक कि उसको बदनी सुकून भी नहीं मिल रहा। लेकिन वो फिर भी खुदा का क्या कर रहा है? शुक्र अदा करता है। उसकी बीवी ने छोड़ दिया, वो फिर भी क्या कर रहा है? खुदा का शुक्र अदा करता है। और ये कहता है कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, और खुदा का ही नाम मुबारक हो। और जब मैंने आपको बताया कि जब खुदा टेस्ट करता है, टेस्ट और आजमाइश में फ़र्क है। खुदा टेस्ट करता है, और जब खुदा ने टेस्ट किया तो टेस्ट के बाद क्या होता है? प्रमोशन। टेस्ट के बाद क्या होता है? प्रमोशन। खुदा ने फिर उसे प्रमोशन दी। आइए हम खुदा के पाक कलाम से पढ़ेंगे कि खुदा ने उसे प्रमोट कर दिया, खुदा ने उसे ब्लेस किया। हम अय्यूब की ही किताब में से पढ़ेंगे 42वें बाब की 12वीं आयत कि खुदा ने फिर उसे प्रमोट किया, क्योंकि वो अपने टेस्ट में वो फर्स्ट आया, और खुदा ने उसे क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया, उसकी प्रमोशन हो गई। हम अय्यूब ही की किताब उसके 42वें बाब की अगर हम 12वीं आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, यूं खुदावंद ने अय्यूब के आखिरी अयाम में इब्तिदा की निस्बत ज़्यादा बरकत बख्शी। हालेलुया। क्या लिखा है? कि यूं खुदा ने आखिरी अयाम में इब्तिदा की निस्बत, जड़ी बरकतां देखो पहले सी, ओदी निस्बत खुदा ने उन्हें ज़्यादा बरकत दी थी। ये उसकी क्या हुई? प्रमोशन हुई। आज मेरे अज़ीज़ों, ये आपके लिए एक बात कहूँगा। लोग ये कहते हैं कि खुदा ने मैनू मुसीबत छड़ता, खुदा ने मैनू मुसीबत की करता छड़ता। मेरा तो एक्सीडेंट होया सी, मेरे तो फाइनैंस डिस्टर्ब हो गए, हुण मैं महीना मैं कित्थों कमावांगा, कित्थों खावांगा? खुदा ने तो मैनू छड़ता। मेरे अज़ीज़ों, ये बात याद रखें कि जिस पर खुदा इत्माद करता है, खुदावंद उसे बरकत देता है। क्या पता उस वक्त वो आपका टेस्ट हुआ होता हो, खुदा आपका टेस्ट लेता हो, क्योंकि खुदा आप पर इत्माद करता हो कि ये बंदा कामिल है, रास्तबाज है, मुझसे डरता है, बदी से दूर रहता है। क्या पता खुदा आपका टेस्ट कर रहा हो। और अगर आप खुदा का इनकार कर दें कि खुदावंद तू तो मैंने मंजी ते पाता, हुण मैं महीना कित्थों कमावांगा, पूरा साल मेरी हड्डी नहीं जुड़नी, ऐसे ही ना, ऐसी छोटी छोटी आजमाइशें हम अपने जहन में लेकर बैठे रहते हैं। तो मेरे चीज़ें एक दफ़ा अय्यूब पर गौर करें। खुदा ने आखिरी अयाम में जो उसके पास इब्तिदा में था, उसकी निस्बत खुदा ने उसे ज़्यादा बरकत बख्शी। और आगे पढ़ें तो लिखा है जी 12वीं आयत में ही, और उसके पास 14,000 भेड़ बकरियां और 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदियां हो गई। पहले 500 ही, हुण 1,000 हो गया। खुदा ने क्या किया? उसे ब्लेस किया, खुदा ने उसे प्रमोट कर दिया,
उसकी प्रमोशन हो गई, क्योंकि उसने खुदा का इनकार नहीं किया। ये असल मसीही ज़िंदगी है जो खुदा चाहता है, क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आप पर एतमाद करता है। और खुदा अगर आपका टेस्ट ले रहा है तो अगर आप उस टेस्ट में से पार हो जाएंगे, अगर आप खुदा का इनकार नहीं करेंगे, तो मेरे ज़ियो खुदावंद आपको प्रमोट करेगा, खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आपको प्रोस्पर बहाली देगा। और यहाँ पर खुदा अपने बंदा को फिर से क्या करता है? बहाल करता है। आगे पढ़े 13वीं आयत तो लिखा है, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई। फिर से उसके 7 बेटे और 3 बेटियां हुई। खुदा ने फिर से उसे बरकत दी। और आगे लिखा है, और उसने, जी 13वीं आयत, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई, और उसने पहली का नाम यमीमा और दूसरी का नाम कसिया और तीसरी का नाम किरण हिपोक रखा। और उस सारी सरजमीन में ऐसी औरतें कहीं नहीं थी जो अयूब की बेटियों की तरह खूबसूरत हो, और उनके बाप ने उनको उनके भाइयों के दरमियान मिरास दी। देखें खुदा की बरकत, खुदा ने उनके बच्चों को भी ब्लेस किया। लिखा है कि उस सारी सरजमीन में अयूब दी बेटियां वर्गा कोई ओदी बेटी वर्गा नहीं है। खुदा ने उसकी बेटियों को, बच्चों को भी ब्लेस किया। सिर्फ उसकी वजह यह थी कि उसने खुदा का इनकार नहीं किया। ये मसीही ज़िंदगी है। मेरे अज़ीज़ों, आज ये हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर आप किसी आजमाइश में से, आप किसी टेस्ट में से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि खुदा ने अपना हाथ हमसे उठा लिया है, खुदा हमें पूछ नहीं रहा, तो आप इस बात को छोड़ दें। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदावंद आपको देख रहा है, और खुदावंद वक्त आएगा कि खुदावंद आपको इब्तिदा से ज़्यादा आपको बरकत बख्शेगा, और फिर आप देखिएगा खुदा का जलाल। मेरे अज़ीज़ों, आपके लिए ये ज़रूरी कलाम है कि ये है मसीही ज़िंदगी जिसमें इनकार नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, एक बात करूँगा, आज तक हमने खुदा को पता कैसे लिया है? सभी गौर से सुने। हमने खुदा को एक पहलू से लिया है कि खुदा हमें जो है हमेशा यस करे, खुदा साडी दुआवां दा हमेशा की करे? यस करे। असी खुदा नूं इदां ही सोचिया ना, असी खुदा दे एक पहलू नूं जानने आ कि असी जदों भी खुदा को मंगीए, खुदा ना करे सानू की करे? यस करे। मेरे जीजो, ऐसा नहीं है। आपकी ज़िंदगी में खुदा यस भी करेगा और नो भी करेगा। नो तब करेगा जब वक्त नहीं होगा, और खुदावंद फिर उस नो को यस तब तब्दील करेगा जब वक्त आएगा, जब आप अपने टेस्ट में से गुजर जाएंगे। और मेरे अज़ीज़ों, आप खुदा से नो को भी, खुदा की नो को भी कबूल करें और खुदा के यस को भी कबूल करें। खुदा के हुक्म को पूरा करें, खुदा की मर्ज़ी को पूरा होने दें। खुदावंद आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा, बरकत देगा। और ये मसीही ज़िंदगी है, एक ईमानदार की ज़िंदगी है जो कि खुदा पर ईमान रखता है। अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जिसमें इनकार ना हो। मेरे अज़ीज़ों, इन हालातों में उसकी ज़िंदगी में तारीकी आ गई, दुख आ गया, मुसीबत आ गई, सिर्फ उसके साथ एक था, वो सिर्फ खुदा। और खुदा ने आकर उसकी ज़िंदगी में, उसकी तारीकी की ज़िंदगी को फिर से क्या कर दिया? रोशन कर दिया। ये खुदा का जलाल है। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आज के कलाम के हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। हम सब आमीन कहेंगे। खुदावंद आज के कलाम की मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे।